जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त नेशनल एथलीट डीएस शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ये चैनल ट्रैक फिटनेस एकेडमी के अंदर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे जो उदयपुर टोंक और जो कोटा रैली भर्ती चल रही है उसका जो पूरा रिव्यू है उसके अपन चर्चा करेंगे। उसके अंदर कितने लड़के पकड़ रहे हैं, क्या टाइमिंग रह रही है और जो मेडिकल के अंदर कितने आउट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या है, इसलिए पूरा जानने के लिए इस वीडियो के अंदर बने रहिए। और इस वीडियो के अंदर पूरी चर्चा अपन शुरुआत करते हैं डॉक्यूमेंट से। इस रैली भर्ती के अंदर डॉक्यूमेंट किन डॉक्यूमेंट्स में बाहर निकाल रहे हैं और किन के अंदर एंट्री कर रहे हैं। आपको मैं मेन डॉक्यूमेंट बताऊं तो इसके अंदर सबसे ज्यादा मेन डॉक्यूमेंट है आपकी 10th की मार्कशीट और आपका आधार कार्ड। जी बिल्कुल, आपका आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट के अंदर कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए, और आपके आधार कार्ड में करेक्शन है तो वो आपकी 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए। जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर किसी इश्यू से या फिर किसी भी रीजन में आपने चेंज करा हुई है उसमें भी आपको बाहर नहीं कर रहे। जैसे कि आपने पहले जो कुछ भर्तियां हुई है, अग्निवीर भर्तियां, उसके अंदर क्या होता निकाल रहे, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था यार, आपने चेंज किया तो उसको निकाल, इस बार निकाल नहीं रहे, आपको चांस दे रहे हैं। आप अगर रिक्वेस्ट करते हो, अगर बोलते हो कि सर मेरा ये ओरिजिनल आधार कार्ड आप बायोमेट्रिक कर सकते हो और सब चीजें मेरी फेयर है, तो आपको अंदर ले लिया जाएगा, बाहर नहीं निकालेंगे। इस बार डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत ही कम लड़कों को बाहर निकाल रहे हैं जिनके नाम में ज्यादा चेंज है, जिनका नाम जो 10th की मार्कशीट है उसके अंदर कुछ और है और जो आधार कार्ड उसमें हो रहा है उनको बाहर कर रहे हैं। बाकी जो मेन डॉक्यूमेंट रहते हैं वो डॉक्यूमेंट वही है कि आपका जो डॉक्यूमेंट रहेंगे, आपका एफिडेविट रहेगा, साथ ही अंदर आपके 2 एडमिट कार्ड रहेंगे, आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपके आधार कार्ड हो गया, आपकी 10th 12th की मार्कशीट हो गई, उसी के साथ साथ जो आपके जो चरित्र प्रमाण पत्र हो गए, आपका अविवाहित प्रमाण पत्र हो गया, और आपके जो अगर अब जनरल से नहीं हो या फिर जनरल वालों को भी अभी कास्ट सर्टिफिकेट और जो आपका मूल निवास सर्टिफिकेट है वो आपको मुख्य जो ये डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चाहिए होते हैं। ये आपके फिजिकल के डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, आपको फिजिकल में एंट्री करवाई जाती है। फिजिकल के अंदर जो टाइम दे रहे हैं हम आपको, इस बार जो फिजिकल में टाइम दे रहे हो पूरा टाइम दे रहे हैं, यहाँ तक कि 6 मिनट तक का टाइम दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कुछ टेक्निकल्स के जो ग्रुप जिनकी रनिंग हुई है इस बार इस उदयपुर टोंक और कोटा रैली भर्ती के अंदर, उनके अंदर पूरा का पूरा 5:45 तो हर बैच के अंदर टाइम दिया है। इस भर्ती के अंदर जो बैच बन रहे हैं वो 100 लड़कों के बन रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं 100 लड़कों में से कितने लड़के पकड़ रहे हैं, तो इस बात को मेरे को बताते हुए थोड़ा सा दुख हो रहा है कि इस बार जो लड़कों की तैयारी है वो इतनी ज्यादा है नहीं। जैसे 100 लड़कों में से 5:45 का या फिर 6 मिनट तक का कुछ टेक्निकल बैचों के अंदर टाइम दिया गया, उसमें से भी कुछ जो लड़के हैं लगभग 20 से 25 लड़कों ने कई बैचों के अंदर जो भर्ती है वो क्लियर की है, रनिंग क्लियर की है, फिजिकल क्लियर किया उन्होंने। तो इस बार हालांकि जो ये भर्ती हुई है इसके अंदर कुछ टेक्निकल्स के जो पढ़ने वाले लड़के थे उनकी मेहनत रनिंग में इतनी ज्यादा थी नहीं। बाकी कुछ बैचों के अंदर 45 लड़के भी पकड़े गए, किसी में 50 भी पकड़े गए, किसी में 32 भी पकड़े हैं, यहाँ तक कि 50% तक का रेशियो भी आया है जीडी के बैचों के अंदर। जो जीडी के बैच है मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं जो मुख्य जो लड़के बाहर हो रहे हैं वो मोस्टली फिजिकल के अंदर जो हाइट इश्यू है, जिनकी हाइट है वो पूरी मांग रहे हैं। हाइट ऐसा नहीं है कि आपकी ज्यादा मांग रहे हैं, जैसे आपने पहले कुछ अग्निवीर भर्तियों के अंदर देखा होगा जिनकी 170 हाइट थी उनको बाहर कर दिया, फिर 171 थी उनको बाहर कर दिया। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, चेस्ट का कोई इश्यू नहीं है, इस बार वेट का भी कोई इश्यू नहीं है, वेट के अंदर भी लड़कों को बाहर नहीं कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट अग्निवीर भर्ती आई थी उसके अंदर सबसे बड़ा इश्यू है, फिर इस बार भी युवाओं के अंदर एक डर था कि कहीं हाइट के अकॉर्डिंग तो वेट नहीं ले रहे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो वेट ले रहे हैं वो आपका कम से कम भी 50 kg वेट होना चाहिए। इसके 50 kg अगर आपका वेट है तो आपको फिट कर देंगे, कम से कम 50 kg वेट है वो जरूरी है। इसी के साथ वेट के अलावा जो कुछ लड़के हैं वो निकले बीम के अंदर जो बहुत ही कम परसेंटेज के अंदर 2 से 3% अगर, या फिर मैं आपको बोलूं इससे भी कम परसेंटेज में जो लड़के आउट हुए हैं वो बीम के अंदर हुए हैं। ज्यादा कुछ खास नहीं, जो अक्सर हर भर्तियों के अंदर भी होते आए हैं। जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत में, जिनकी थोड़ी सी मेहनत में कमी रह गई हो या फिर जिन्होंने थोड़ा सा अपने बीम पे ध्यान नहीं दिया हो वही बाहर हुए। बाकी इसमें डरने की या फिर चिंता करने की कोई बात है नहीं। और इसके बाद में बताऊं फिजिकल के अंदर, उसके बाद के अंदर जैसे एज यूजुअल सारा फिजिकल होने के बाद के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो जिन्होंने ज्यादा ही करेक्शन कर रखे हैं उनका थोड़ा इश्यू है, बाकी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपको बाहर नहीं किया जा रहा है। और जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, स्टाफ बहुत ही अच्छे तरीके से सबके साथ बिहेव कर रहा है। और
फिजिकल के अंदर बस यही हो रहा है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जो मेडिकल है उसके एक दिन बाद होता है, फिर अगले दिन हो रहा है। लगभग का जो मेडिकल हो रहा है वो जस्ट फिजिकल के अगले दिन मॉर्निंग के अंदर हो रहा है। और मेडिकल को ज्यादा हार्ड नहीं किया जा रहा, मेडिकल सिंपल मेडिकल किया जा रहा है, जिसके अंदर आपके जो मेजर पॉइंट है, फिर आपके जेन्युइन पॉइंट है, उसी के अंदर आपको रेफर दिया जा रहा है बिना फालतू या फिर बिना किसी वजह के आपको रेफर नहीं दिया जा रहा है। जो आराम से और रिलैक्स रह के मेडिकल करवा रहे हैं उनको कोई ज्यादा रेफर नहीं आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो इस बार मेडिकल पॉइंट आ रहे हैं उदयपुर भर्ती के अंदर वो मोस्टली आ रहे हैं आपके कान व्यक्स के आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको मैं मेन पॉइंट बताऊं तो आंखों के दे रहे हैं, आई विजन के काफी पॉइंट दे रहे हैं, 6x6 के मान लो, या फिर जो पेंसिल वाला पॉइंट है वो मान लो। ये चीजें कलर विजन है, ये जो मेन आंखों और कानों के ऊपर है जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा दे रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी भर्ती देखने इस भर्ती में गए, फिर जो आने वाली भर्तियों के अंदर जिनका फिजिकल और मेडिकल होने वाला है वो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, वैक्स वगैरह करवा के जाए। और मेन जो पॉइंट है मेडिकल के अंदर ये दे रहे, बाकी बहुत अच्छा स्टाफ है। और अन्य अभी न्यू अपडेट आएगी मैं आपके साथ जरूर से शेयर करूंगा, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और जैसे जो अभी जयपुर और सीकर भर्ती का फिजिकल वो बहुत ही पास में है, जो भी लड़का मेरे से फिजिकल करना चाहता है मैं आपको बता दूं, मैं 2 टाइम नेशनल खेला हुआ हूँ, 3 बार जो आर्मी रैली भर्ती एक्सीलेंट हूँ, उसी के साथ 10 बार मैंने स्पोर्ट्स भर्तियों का ट्रायल क्लियर किया है। और मैं एज ए कोच कार्यरत हूँ सीकर जिला स्टेडियम में, मैं तैयारी करवाता हूँ। और कोई भी अगर मेरे पास तैयारी करता है, बाहर से भी करना आता है तो वो भी कर सकता है, उसकी फीस ना के बराबर रहेगी। अगर ये एक स्वाभिमान की अगर मैं फीस बताऊं तो मात्र 100 रुपए उसकी फीस है। कोई भी मेरे पास आके और तैयारी कर सकता है, वो भी इसीलिए कि उसको ये फील नहीं हो कि वो फ्री में तैयारी करता है। मैं ऑलवेज रेडी रहूंगा किसी भी एथलीट, किसी भी सोल्जर को तैयारी कराने के लिए। मैं प्राउड फील करता हूँ, कोई मेरी पास से जाए, कोई वर्दी पहनता है तो आई जस्ट फील प्राउड। एंड all the best to bring here the name of your parents and your family. Jai Hind, Bharat Maa Desh. See you soon in next video.